Hello students, आज हमारा today our topic is skeleton. First of all, how can we define skeleton? Student, skeleton बॉडी का वो स्ट्रक्चर है या वो हिस्सा है जो हमें दो चीजें प्रोवाइड कर रहा हो. एक तो हमें सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, और सेकंड जो हमें शेप प्रोवाइड कर रहा हो. शेप स्पेशली एक, और अगर हम कंपेयर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो डेफिनेटली दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है. हम किसी और ऑर्गेनिज्म से सिमिलर नहीं है. वजह क्या है, हमारी शेप डिफरेंट है. शेप को डिफरेंशिएट करना, शेप को बनाना, ये किसका काम है, इट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन. तो स्टूडेंट, स्केलेटन क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वो बॉडी का फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड दो चीजें प्रोवाइड करता है. एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और सेकंड वन जो ये प्रोवाइड कर रहा है दैट इज शेप. ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है दैट हमारी बॉडी में जो भी ये काम जो पार्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. अब हमारी बॉडी में अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल स्किन तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करी, शेप प्रोवाइड करना या फिर सपोर्ट करना, तो मतलब स्किन हमारा स्केलेटन नहीं है. या अगर हम देखते हैं मसल्स भी काम नहीं कर रहे, तो मसल्स भी वो स्केलेटन में इंक्लूड नहीं होते. दरअसल ये काम कौन कर रहे हैं, ये काम कर रही है हमारी बोन्स. अगर सिर्फ हमारी बात करें, जैसे हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में कौन ये काम कर रहा है, दीज आर बोन्स. ठीक है, मैं सिर्फ हमारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अदर ऑर्गेनिजम्स का स्केलेटन अलग है, उनका स्केलेटन अलग अलग उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारे स्केलेटन की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हमने अभी स्टडी भी कर ली. स्टूडेंट, स्केलेटन अब फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रहा है. स्टूडेंट, कुछ तो बहुत कॉमन फंक्शंस हैं, कुछ तरह से स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. वो फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शन. स्टूडेंट, स्केलेटन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब स्केलेटन का इंट्रो बताया तो यहीं पर ही हमने कुछ फंक्शन बता दिए. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड स्टूडेंट, ये सारे फंक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है शेप. अच्छा, शेप प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, दो मीनिंग है. स्टूडेंट, अगर हम कंपेयर करें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन को, कंपेयर करें किसी फॉर एग्जांपल लॉयन से कंपेयर करें, तो हम दोनों में शेप की सिमिलैरिटी है या फिर डिसिमिलैरिटी. डेफिनेटली वी आर डिसिमिलर, नॉट सिमिलर. वजह क्या है, क्योंकि हमारा स्केलेटन अलग है और उनका स्केलेटन अलग है. ठीक है, तो स्केलेटन पहला फंक्शन, सिंपलेस्ट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है दैट इज शेप. स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. स्टूडेंट, अगर हम वी आर हाईली प्रोटेक्टेड, हम कोई भी हमें इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इजीली हिट कर दे. वजह क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेन कहते हैं तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे जो बोन्स हैं. हमारी ये बोन्स ये क्या कर रही हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिसे हम स्कल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं. हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी रिब्स प्रोटेक्ट कर रही है. हमारे लंग्स कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी रिब्स प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है, हमारी आईज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी आईज जितनी हमें नजर आ रही है इतनी नहीं है, इससे मतलब ज्यादा एरिया होता है लेकिन हमें एक्सपोज कम एरिया है. तो बाकी आईज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा ये जो बोन्स है ये बोन प्रोटेक्ट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड फंक्शन जो स्केलेटन परफॉर्म कर रहा है दैट इज प्रोटेक्शन. ठीक है. अच्छा वैसे स्टूडेंट, ये किस ऑर्गन की प्रोटेक्शन कर रहा है, किन ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कर रहा है. स्टूडेंट, ये प्रोटेक्शन कर रहा है हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स की. वाइटल ऑर्गन्स का क्या मतलब है, वो ऑर्गन जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के बगैर सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है. हमारा हार्ट के बगैर सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है. इस तरह के लिवर के बगैर सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है. तो इन सब ऑर्गन को कलेक्टिवली हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स. एंड व्हाट आर वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. यानी कि जिंदा रहने के लिए जो ऑर्गन नेसेसरी होते हैं उन दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड वाइटल ऑर्गन. और उनकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है हमारा स्कल. स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन, मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज मूवमेंट.
स्टूडेंट मूवमेंट को दो तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म या तो अपनी जगह पर ही रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा, ठीक है, इट इज कॉल्ड मूवमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट। या फिर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक जगह से मूव करके वो कहां पर जा रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट। अब स्टूडेंट आप एक चीज ऑब्जर्व करें, दोनों चाहे वो एक जगह पर रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, बेसिकली इसका स्पेसिफिक नाम लोकोमोशन कह रहे हैं, लोकोमोशन। तो स्टूडेंट चाहे मूवमेंट और लोकोमोशन हो तो उसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आप एक चीज नोट करें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो फिर ये मूवमेंट पॉसिबल हो सकती थी? अभी बिल्कुल भी ये मूवमेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। तो मूवमेंट को पॉसिबल कौन कर रहे हैं, मूवमेंट को पॉसिबल कर रहे हैं हमारे स्केलेटन। ना सिर्फ हमारे स्केलेटन, अदर ऑर्गेनिज्म, अभी हमने टाइप्स पे लिए, तो जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्केलेटन भी क्या काम कर रहे हैं, यही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने स्केलेटन से जरा ज्यादा वाकिफ होते हैं, तो हम एज एग्जाम्पल हम अपने स्केलेटन को एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज सबके स्केलेटन भी यही फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट वन शेप प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन और मूवमेंट। अच्छा तो स्टूडेंट मूवमेंट मूवमेंट चाहे एक ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहकर अपने बॉडी पार्ट्स मूव करा रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके लिए भी क्या जरूरी होगा, जरूरी होगा हमारा स्केलेटन। स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन, स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन इज, अगर हमारी बात करते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन या फिर हमारी कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मतलब कहने का ये जिनका स्केलेटन बना होता है बोन से, स्टूडेंट में स्केलेटन एक और भी काम कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, स्टोरेज का काम नहीं कर रहा। स्टोरेज स्टोरेज का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारी बॉडी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टूडेंट हमारी बॉडी की दो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक्सेस हो, एक्सेस का मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, मोर देन नीड, मोर देन नीड। स्टूडेंट अगर कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसे क्या कर दिया जाए, वेस्ट कर दिया जाए, या तो उसे वेस्ट कर दिया जाए, या तो बॉडी के पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि उसे वेस्ट ना किया जाए बल्कि उसे स्टोर किया जाए। तो हमारी बॉडी मैक्सिमम कौन सा ऑप्शन चूज करती है, ये वाला ऑप्शन हमारी बॉडी चूज नहीं करती। वेस्ट करने वाला ऑप्शन ज्यादातर, ऐसा नहीं कि 100% हमारी बॉडी किसी को वेस्ट करती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट कर देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट कर रहे हैं ना। कौन सी चीजों को बॉडी स्टोर करती है, जिनके स्टोर करने से हमारी बॉडी को कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो उससे हमारी बॉडी क्या करती है, स्टोर करती है। तो इसमें ज्यादातर चीजों को हमारी बॉडी क्या करती है, स्टोर करती है। अब इस स्टोरेज का ताल्लुक हमारे स्केलेटन के साथ क्या है स्टूडेंट, अगर मिनरल ज्यादा, मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम ज्यादा हो, ठीक है, कैल्शियम ज्यादा हो, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को स्टोर कर देती है, कहां पर स्टोर कर देती है, हमारी बोन्स में। जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है ये स्टोर हो जाएगा कहां पर, हमारी बोन्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन, इट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा उसे स्टोर कर दिया जाएगा, कहां पर स्टोर कर दिया जाएगा, हमारी बोन्स में। ऐसा कैल्शियम स्टोर कर दिया जाएगा कहां पर स्टूडेंट, हमारी बोन्स में, ताकि वो कैल्शियम वेस्ट ना हो बल्कि हमारी बॉडी में स्टोर रहे, वेस्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट एक तो किसका काम कर रही है, किसके स्टोरेज का काम कर रही है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम इज इंक्लूडिंग मिनरल्स, ना तो कैल्शियम बल्कि फास्फोरस वगैरह को भी बोन क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये एक तो मिनरल की स्टोरेज का काम कर रही है, मिनरल स्टोरेज। सेकंड वन, ये किसका काम कर रही है स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन परफॉर्म बाय आवर स्केलेटन, that is storage of fats. स्टूडेंट जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ेंगे, तो हम उसमें एक चीज पढ़ेंगे कि हम स्टडी करेंगे कि फैट्स बोन का एक पार्ट होता है। अगर कभी शायद आपने ऑब्जर्व भी किया, अगर हम बोन को ब्रेक करें तो अंदर से एक येलो कलर का पार्ट निकलता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो में क्या होता है, बोन ने हमारी बॉडी ने स्टोर किया फैट्स को स्टोर किया होता है, कहां पर, हमारे येलो बोन मैरो में, ठीक है। तो स्टोरेज का काम भी कर रही है, मिनरल्स को स्टोर कर रही है और फैट्स को स्टोर करने का भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे स्केलेटन का, दैट इज प्रोडक्शन।
लेकिन इस पर ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें अप्लाई होता है, जिनमें बोन्स होती हैं। हम पढ़ेंगे कुछ स्केलेटन ऐसी होते हैं जिनमें बोन्स नहीं होती, जिस तरह इंसेक्ट्स में बोन्स नहीं होती, तो उनके स्केलेटन की अलग प्रॉपर्टी है। ये हमारे स्केलेटन की बात हो रही है। अच्छा, कुछ होते हैं बोन्स, इनका स्केलेटन भी अलग होता है, हम कभी टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, इस पर आपसे क्वेश्चन है कि जो ब्लड है, ये ब्लड सेल्स है, मोस्ट कॉमन दो तरह के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल। हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो स्टूडेंट रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? स्टूडेंट वो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बोन्स में, हमारे स्केलेटन में। स्केलेटन में कहाँ पर? हमारी बोन में। अच्छा, बोन में भी कहाँ पर? बोन का भी एक स्पेसिफिक पार्ट है, हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट बोन का भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेड बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वन एक और फंक्शन भी परफॉर्म करती है, वो फंक्शन इतना ज्यादा मेजर नहीं है लेकिन हमारी बोन्स ही परफॉर्म करे। स्टूडेंट वो फंक्शन क्या, अगर हमारी बात करते हैं तो वो फंक्शन क्या है स्टूडेंट? वो फंक्शन ये है कि जो हमारी लिसनिंग है, लिसनिंग, ये लिसनिंग स्टूडेंट हमें कोई भी मैसेज मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, तो साउंड को, साउंड वेव्स, लेकिन ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जा रहा है, वो साउंड की फॉर्म में नहीं जा रहा है स्टूडेंट, वो जा रहा है इंपल्स की फॉर्म में, इम्पल्स, इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। माइन्यूट क्वांटिटी का में इम्पल्स जनरेट हो रही होती है, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा टॉपिक होगा ये इम्पल्स। तो स्टूडेंट साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करना है? इम्पल्स में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट इसके लिए भी कुछ बोन्स होती हैं, कहाँ पर होती है? हमारे इनर एयर में बोन्स होती हैं, हमारे एयर में बोन्स होती है। स्टूडेंट तीन बोन्स होती है। जब हम पूरे स्केलेटन को स्टडी करेंगे तो फिर हम उन बोन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये साउंड को इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी किसका काम होता है? ये होता है बोन्स का काम। बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की हर बोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, नहीं, एयर के अंदर स्पेसिफिक टाइप की 6 बोन होती है, 6 बोन, वो बोन रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या करती है? साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देती है इम्पल्स में, और वो मैसेज भी कहाँ पर जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। तब हमें समझ आती है कि जो आवाज आई क्या क्या मैसेज था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये किसमें करती है? ये लिसनिंग या फिर साउंड सपोर्ट, लिसनिंग सपोर्ट में भी हेल्प करती है, लिसनिंग सपोर्ट, लिसनिंग सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे फंक्शन, इंट्रो क्या है कि बॉडी का वो स्ट्रक्चर जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी पार्ट जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर, शेप प्रोवाइड कर रहा हो और सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। और टेकिंग फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं? फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड वन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। किसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? हमारे वाइटल ऑर्गन्स की। वाइटल ऑर्गन, व्हाट आर वाइटल ऑर्गन? दीज आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यानी कि जिनके बगैर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, इस तरह के जो मेजर ऑर्गन थे, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और स्टोरेज का काम कर रहे हैं, किस किस की स्टोरेज का काम? मिनरल स्टोरेज और फैट्स स्टोरेज। मिनरल्स को भी बोन्स स्टोर करती हैं और फैट्स को भी कौन स्टोर करता है? हमारी। अच्छा, ऐसा नहीं कि 100% ये, लेकिन कुछ हद तक ये भी स्टोर करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? हमारे बोन मैरो में। लेकिन बोन मैरो को बोन में प्रोड्यूस होते हैं, और बोन के कौन से पार्ट में? रेड बोन मैरो में। और उसमें ये लिसनिंग सपोर्ट करते हैं, लिसनिंग में हेल्प करते हैं, जो लिसनिंग में हेल्प करते हैं, दीज आर बोन्स, दीज आर आल्सो बोन्स।